तो चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से 4 दिन पहले ईडी ने 6 कांग्रेस नेताओं के घर पर छापेमार कार्रवाई की और जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब बीजेपी की शह पर हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये विरोध ईडी की कार्रवाई को लेकर है, जिस कार्रवाई के पीछे कांग्रेस बीजेपी का हाथ बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करवाई है, लेकिन वो इस कार्रवाई से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, बदले की भावना से कार्रवाई है। अधिवेशन की पूरी तैयारियां जब हमारी एकदम 2 दिन बचा है और उसको लेकर जिसके ऊपर हम जिम्मेदारी जवाबदारी दी गई थी, जिसके ऊपर उन्हीं के घरों में छापा मारा गया इंटेंशनली, बदले की भावना से। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इससे पहले सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छापेमारी को अहम मुद्दों और कांग्रेस महाधिवेशन से ध्यान भटकाने वाला बताया। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कि यहाँ पर महाधिवेशन हो है, एक ऐतिहासिक महाधिवेशन होने जा रहा है और शायद इसी बात से भी ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। ईडी की ओर से 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। क्या वाकई सरकारी एजेंसी बीजेपी की शह पर काम कर रही है या फिर ईडी के पास इस कार्रवाई को लेकर कुछ पुख्ता आधार है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों पर बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। छापों के विरोध में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ जवानों ने कार्यकर्ताओं पर भांजी हैं लाठियां। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अधिवेशन के ठीक 4 दिन पहले ये कार्रवाई की जाती है। कहीं ना कहीं अधिवेशन में रोक डालने के लिए बीजेपी ये कार्रवाई करे और इसको लेकर प्रदर्शन करने और ईडी दफ्तर का घेराव करने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने उन पर लाठी भांजी है। तस्वीर आप देख रहे हैं और लगातार विरोध कांग्रेस कर रही है ईडी की कार्रवाई का। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छापों के विरोध में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का हल्ला बोल देखने को मिला। ईडी दफ्तर का घेराव करने कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजी। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष आकाश जी भी जानकारी दी थी कि आज ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचेंगे क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, आप ईडी दफ्तर के बाहर है, किस तरह का माहौल है, क्या कुछ स्थिति है? स्थिति काबू में है वहां पर? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ सुबह जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, उसके बाद जो है सियासत लगातार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया। इसके अलावा जिन नेताओं के यहाँ छापेमार कार्रवाई हुई है उसके बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते भी नजर आए थे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज ईडी दफ्तर का घेराव करने भी पहुंचे हैं। उनका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि ये ईडी का दफ्तर है और ईडी के दफ्तर के बाहर जो है पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है और युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और किसी भी तरह ईडी का जो दफ्तर है उसका घेराव करने की कोशिश की जा रही है।
केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और इससे पहले कि जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था, इससे पहले यहाँ पे एक गेट था, उस गेट को बंद कर दिया गया था और उस गेट को फांद कर जो है युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता कैंपस के अंदर पहुंचे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेडिंग तक बैरिकेडिंग को पार नहीं किया जा सका है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन है उसके बाद जो है सीआरपीएफ के जवान जो है पूरे प्रदर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए हल्की जो लाठीचार्ज जो है वो की गई थी। उसका विरोध भी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है नीचे जमीन पर भी बैठे हुए हैं। विरोध लगातार किया जा रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आकाश, आज घेराव करने पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे? इस प्रदेश में ना भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा है ना मुद्दा है, और भूपेश बघेल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, इसलिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं। हमारे प्रदेश में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है जो इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है, उससे भारतीय जनता पार्टी डर के हमारे नेताओं को अहिल करिए। आज हम ईडी का घेराव करने आए हैं और ईडी के लोग छुप के बैठे हैं। अगर लोगों को डराने का काम वो करते हैं तो आइए बात कीजिए, हमको बताइए कि किन कारण से क्या मुद्दे पे वो घेरा हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस प्रदेश में की जनता जान चुकी है कि इस प्रदेश को आगे ले आने का काम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब प्रदेश की जनता ने मन पुकार चुका है। आने वाले दिनों में आप देखना, जनता इनसे मांग कर पूछेगी और जनता ईडी को मार के भगाएगी यहाँ से। बिल्कुल, ये प्रदर्शन लगातार जारी है और कांग्रेस का महाधिवेशन होने वाला है। 24 से 26 तक अधिवेशन है। जिन नेताओं के पास जिम्मेदारियां हैं उन नेताओं के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई को भेदभाव बताया गया। इस वक्त और भी लोग मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं भाजपा के पास भूपेश बघेल की लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। वो लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़वा रहा है ताकि उनकी छवि खराब हो सके। 4 दिन बाद अधिवेशन है, अधिवेशन को खराब करने के लिए दिल्ली की साजिश है, पर हम अधिवेशन आपको गारंटी दे रहे हो पहले से 4 गुना अच्छा करेंगे और नरेंद्र मोदी को बैठे दिल्ली में हम जवाब देंगे। बिल्कुल, ये अधिवेशन से पहले कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, उन नेताओं की यहाँ कार्रवाई हो रही है जिनको तमाम जवाबदारियां दी गई है अधिवेशन को लेकर, और इसी का विरोध लगातार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जिस तरह से ईडी की कार्रवाई होती थी, कांग्रेस कभी विरोध करते हुए नजर नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है शिखर, जैसा कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, क्या वाकई में बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है या कांग्रेस सिर्फ बीजेपी पर टिकरा फोड़ रही है? क्योंकि ईडी के पास कुछ तो दस्तावेज है ना, इसलिए जांच एजेंसी वहां पर पहुंची है। शिखर, आपको आवाज मिल रही है? सवाल दोहराएंगे। शिखर, क्या वाकई में बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी पर टिकरा फोड़ रही है? क्योंकि ईडी कार्रवाई करने पहुंची तो दस्तावेज के आधार पर ही कार्रवाई की जाती है या फिर जांच की जाती है? कुछ तो दस्तावेज होंगे उनके पास। देखिए, जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद सियासी वार पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी जहां जो पुराने जो मामले हैं उन मामलों का हवाला दे रही है, मामलों में लोगों के नाम होने की बात कह रही है, तो वही जो कांग्रेस है वो पलटवार भी करते नजर आ रही है और साफ तौर पे कह रही है कि जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है वो अधिवेशन से डरी हुई है। इससे पहले जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी के द्वारा, उससे जो है केंद्र में बैठी सरकार डरती नजर आई थी। अब जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हो रहा है उसको लेकर जो है केंद्र सरकार को डर है और यही वजह है कि ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अधिवेशन को पूरी तरीके से जो है दबाने की कोशिश की जा रही है और इसी का विरोध जो है किया जा रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन इससे पहले जो जिस तरह से ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिली थी, कांग्रेस हालांकि उन कार्रवाइयों पर प्रदर्शन करते नहीं नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई आज हुई है उस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। लगातार प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है और आरोप यही लग रहे हैं कि अधिवेशन 24 तारीख से शुरू होने वाला है और उससे पहले ईडी की कार्रवाई उन नेताओं पर जिनको अधिवेशन की जवाबदारियां हैं, और इसी को लेकर जो है केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अधिवेशन को दबाने की कोशिश का आरोप है। ईडी को जो है साठगांठ के साथ ईडी की कार्रवाई की जो कोशिश है, उनका आरोप जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिखर, आकाश शर्मा से मेरा एक सवाल पूछिए
कि ठीक है कार्रवाई की जा रही है, जांच एजेंसी पहुंची है, कुछ अगर दस्तावेज नहीं मिलते तो आगे कार्रवाई नहीं भी की जाएगी। अभी जांच की जा रही है सिर्फ। अगर गलती नहीं है या फिर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जहां पर अब कोई अपराध नहीं है तो डर कैसा? कांग्रेस को करने दे कार्रवाई। बिल्कुल, जिस तरह से जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से ये पूरा आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जारी है और ये रायपुर जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर गलत नहीं है तो डर किस बात का, आखिर विरोध किस लिए? ना किसी से डर है। डर जिसको है वहाँ बैठे हैं वो लोग, वो छुप के देखो कितने सीआरपीएफ लोग जवान लगे हैं। डर उनको है, हमको डर नहीं है। और इस प्रदेश में भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता का डर नरेंद्र मोदी को है। इस प्रदेश में कांग्रेस जनता की विश्वास कांग्रेस पे बढ़ते थे, डर नरेंद्र मोदी को है, इसलिए ईडी का दुरुपयोग वो कर रहे हैं। और लेकिन इस प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण था कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और नरेंद्र मोदी घबरा गए इससे। और छत्तीसगढ़ में की जनता जो भूपेश बघेल के साथ जा रही थी उसको प्रयास कर गई, लेकिन कोई डरने के बाद नहीं छत्तीसगढ़ जनता समझ चुकी है। आज आम जनता समझ गई कि नरेंद्र मोदी कैसे ईडी को दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इससे पहले भी ईडी की कार्रवाई होती रही है, कभी जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है तो आखिर अब क्या जरूरत पड़ गई प्रदर्शन? पहले कांग्रेस पार्टी के लोग सोचते थे कि ये कानून प्रक्रिया है, कानून में भरोसा हुआ करता था, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं की धज्जी उड़ाई है, अब संवैधानिक संस्थाओं पे लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। अब नरेंद्र मोदी जी जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसी के विरोध में सड़क पे हम यूथ कांग्रेस के लोग यानी सुबह के लोग आ चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, आज सुबह से हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है। अब युवा कांग्रेस भी इसी आरोप के साथ जो है ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंची है। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। आरोप यही लग रहा है केंद्र सरकार पर कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखना होगा कि कार्रवाई जायज है या फिर नहीं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शेखर आपका। और तरकश में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।